Hello everyone, this is Aman. I'm your friend and welcome you all at my channel. Today in this video, we are going to discuss the most important thing. ये फेज पे आके हर सीए फाउंडेशन का बच्चा कंफ्यूजन में आ जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ आई यूटिलाइज माय मंथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन टिल द डेट ऑफ माय रिजल्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The first and most important thing is to do rest and recharge yourself. दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सीए फाउंडेशन की जर्नी बड़ी लंबी होती है, तो आप लोगों को अभी जैसे ही आपके एग्जाम खत्म हो गए हैं, आपको अपनी एनर्जी को रिगेन करना है। इसके लिए आपको रेस्ट करना होगा। सबसे पहले ना, कुछ भी करने से पहले 7 दिन का रेस्ट प्लान कर लो, अच्छा खासा वीकेंड प्लान कर लो, अपने सारे बुक्स को लपेट के अंदर डाल दो, दिखना भी नहीं चाहिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, चिंकी के साथ, मिंकी के साथ, जिसके साथ घूमना चाहते हो घूमो, मजे करो, क्योंकि अभी एग्जाम ओवर हो गए और आने वाले एग्जाम और भी बड़े। इसीलिए आप लोगों को अभी प्रिपेयर होना होगा, रिगेन करना होगा, इसीलिए आपको रेस्ट की अच्छी खासी जरूरत है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप कैसी भी हालात हो, आप रेस्ट करो, घूमो फिरो, जो जो बातों पे आपने कॉम्प्रोमाइज किया उसको एंजॉय करो, अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल दो और इतना एंजॉयमेंट करो कि आपको फिर रिग्रेट ना हो कि भाई वो 7 दिन तो चले गए, मैं एंजॉय नहीं कर पाया। तो यही सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि 7 दिन में ऐसे जीना है जो हम पिछले 6 महीने में नहीं जी पाए। तो यही हम सीए फाउंडेशन वालों का लक्ष्य होना चाहिए सबसे पहला। फाइनली रेस्ट खत्म होने के बाद हमें सेकंड स्टेप फॉलो करना है, और वो सेकंड स्टेप है रिफ्लेक्ट एंड एनालाइज योरसेल्फ। सो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि हम फेल होने वाले हैं या पास होने वाले हैं। हम पेपर दे के आए, दूसरा तीसरा कोई नहीं, किसी को नहीं पता है हम फेल होंगे या पास होंगे, हमें खुद को पता है। तो खुद को एनालाइज करो, पहले पता करो कि तुम पेपर में पास होंगे या फेल होंगे। कहीं पे भी 19-20 का अगर चांस हो कि आप फेल होने वाले हो, तो वो टॉपिक को पता करो कि कहाँ पे आपको लगता है कि आपका वीकनेस रह गया है, जो आप नहीं पढ़ के गए थे। तो उन बच्चों ने जो जिनको लगता है कि मेरा नहीं होगा इस बार, उन्होंने 7 दिन के रेस्ट के बाद बस वही टॉपिक को पढ़ना है और बाकी पूरे डेज को एंजॉय करना है। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस रिजल्ट तक के उनको खुद को एंगेज करना है और बस उतने ही पॉइंट्स पढ़ने हैं जिनमें जितने पॉइंट में उनको पर्सनली लगता है कि डाउट है। और जो बच्चे और जिन बच्चों का उनको कंफर्म है कि भाई हो ही जाएगा, उनका तो फिर टेंशन ही नहीं। वो सारे बच्चे अपने लाइफ में अभी स्किल एड ऑन कर सकते हैं। ये जो मंथ है एग्जाम खत्म होने से लेकर रिजल्ट तक के, आप उसमें बहुत बहुत कुछ बातें सीख सकते हो जो आपको फर्दर लाइफ में काम में आएंगी। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया तो ये मंथ आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, क्योंकि जैसे ही मेरे सीए फाउंडेशन के पेपर खत्म हो गए थे, मैंने अपने आप को इंगेज कर लिया था। मैंने जैसे मेरा बैकग्राउंड साइंस था तो मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं था, बट स्टिल मैंने जैसे ही यहाँ वहाँ से देखा था, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि मैं आप तक के पहुंचा पाऊँ, मतलब आपको बता पाऊँ कि मैंने कैसे किया था, हाउ आई डिड। मतलब यूट्यूब पे इस रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, बहुत सारे भैया दीदी लोगों ने बताया है, और वो अपनी जगह बराबर भी है, क्योंकि मैंने उनका सुन के ही मैंने अपने लाइफ में एग्जीक्यूट किया है। बट मैंने फिर सोचा कि मैं आप तक के पहुंचा हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ, इसीलिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने, जैसा मैंने कहा कि मेरा साइंस था, उसके बाद मुझे ये थोड़ा तकलीफ गया जहाँ पे मुझे प्रायर नॉलेज नहीं था डेबिट क्रेडिट का। बट उसके बाद में फिर मैंने सीए फाउंडेशन के बाद जो मेरे पास गैप, 1 महीने का गैप था रिजल्ट तक के, मैंने अपने आप को इंगेज किया। मैंने पहले अच्छा खासा यूट्यूब चैनल खोजा और वहाँ से फिर मैंने टैली के बेसिक कवर करना चालू कर दिया। उसके बाद जैसे ही मेरा टैली का बेसिक हो गया, मैंने एक्सेल का बेसिक करना चालू कर दिया। और जब मैं एक्सेल से सेटिस्फाई नहीं था, तब मैंने अपने पास के एरिया में एडवांस एक्सेल के लिए क्लासेस ज्वाइन कर ली, जिससे कि मैं सर्टिफाइड हो जाऊँ और मुझे पूरा एडवांस मुझे पूरा एक्सेल आ जाए और उसके मैं एडवांस फीचर एक्सेस कर पाऊँ। इसी तरह से मैंने अपने स्किल्स को सॉफ्टवेयर पे एनहांस किया। इतना ही नहीं, तो मैंने अपने फिटनेस पे भी फोकस किया। भाई, जब सीए फाउंडेशन की एग्जाम चल रही थी और मैं प्रिपरेशन कर रहा था, इतना मोटा हो गया था मैं, पर जैसे ही मेरी एग्जामिनेशन खत्म हो गई, वो रिजल्ट आने तक के जो मेरे पास 1 महीना था, उस समय में मैंने एक्सरसाइज करके खुद को फिट एंड फाइन करा है। क्योंकि पहले मैं बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो खेलता था, और सडनली जैसे ही मैं सीए फाउंडेशन में आ गया तो मुझे बस चेयर पे बैठ के पढ़ना पड़ता था। और मुझे मतलब जो कॉमर्स का स्टूडेंट होता है ना, उससे तो मुझे ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता था, क्योंकि मेरे बेसिक्स कवर नहीं थे, क्योंकि मैं सीधा साइंस के बैकग्राउंड से उठ के आया था। तो ये सब था मतलब मेरे हिसाब से मेरा ऐसा रहा था कि मेरे जो प्रॉब्लम्स थे उन सबको ओवरकम करके मैंने ऐसे अपने आप में स्किल एनहांसमेंट की, अपने आप को इम्प्रूव किया, और आप लोग भी कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल को मत भूलना, वो है कम्युनिकेशन स्किल। ये आपको हर जगह काम में आएगी। कल जाके हम जब जॉब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कॉर्पोरेट में जाएंगे, और आज भी हम किसी से बाहर इधर उधर बात करते हैं, तो हमारी पर्सनालिटी हमारे कम्युनिकेशन से, हमारी कम्युनिकेशन स्किल से डिसाइड होती है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, बिकॉज योर कम्युनिकेशन स्किल विल डायरेक्टली रिफ्लेक्ट यू।
सो इसीलिए आप लोगों को अपने कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करना है। इंक्लूडिंग मैं आपको ये कहूँगा कि मैं खुद इम्प्रूव हो रहा हूँ, मैं खुद अपने कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क कर रहा हूँ, और इसीलिए मैंने अभी यूट्यूब पे वीडियो डालना स्टार्ट किया है। और इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, बट मुझे बहुत डर लगता था, इसीलिए फिर मैंने यूट्यूब पे डाला ही नहीं। मुझे बहुत नर्वसनेस होता था। फिर देन मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल एनहांस करनी है, इम्प्रूव करनी है, तो मुझे एक यूट्यूब ही एक्चुअली प्लेटफॉर्म है जो मुझे प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि वो मुझे कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा। लाइक जैसे आज मेरा वीडियो कोई 10 लोग देख रहे होंगे, कल जाके 20 देखेंगे, उसके बाद 100 लोग देखेंगे। अल्टीमेटली मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि हाँ, इतने लोग मुझे देख रहे हैं, इतने लोग मुझे अटेंशन दे रहे हैं। और कैसे ऐसे रियल लाइफ में इट इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल फॉर मी कि मैं लोगों से जाके इंटरेक्शन करूँ। इसलिए फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं यूट्यूब के थ्रू अपनी कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस करूंगा। तो दोस्तों, आप लोग भी ये कर सकते हो, और इसके साथ ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखना, इन सब पे आप काम करना, क्योंकि आपके पास ये जो मंथ है आपको बहुत कुछ सिखाएगा। क्योंकि आने वाली जर्नी और भी बड़ी है, आपको सीए इंटर के लिए बहुत कुछ पढ़ना है। और ये मंथ में अगर आप अपना अच्छा खासा 100% प्रोडक्टिवनेस शो करते हो, तो ये आपको इंटर के प्रिपरेशन के लिए अल्टीमेटली हेल्प करेगा। क्योंकि आपको इंटर में बहुत सारा टाइम मैनेजमेंट करना सीखना होगा। अगर आप ये मंथ में इतना सारा कुछ कर लोगे और अपने आप को मतलब उस हिसाब से ट्रेन कर लोगे, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे ही हमारे सीए फाउंडेशन के पेपर खत्म हो जाते हैं, हम अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं, और उसके बाद सीधा इंटर के स्टडी के लिए बैठना, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट और हेक्टिक हो जाता है। इसीलिए वो 7 दिन के रेस्ट के बाद खुद को एंगेज रखो और खुद का लॉस ना हो। इसीलिए अपने लाइफ में वैल्यू ऐड और स्किल एड ऑन करो, जैसे कि आप बहुत कुछ बातें सीख जाओगे। उसी के साथ आप लोग अपनी हॉबीज को भी डेवलप कर सकते हो। जैसे मेरे जैसे ही ये फाउंडेशन के पेपर खत्म हुए और रेस्ट वगैरह हो गया, उसके बाद मैंने स्किल्स ऐड ऑन सारा एनालाइज कर लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। और उसके साथ मैं अपने स्किल्स पे भी काम कर रहा था। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक्सरसाइज तो कर ही रहा था, मैं अपनी स्किल मतलब मैंने गिटार को प्ले करना स्टार्ट कर दिया था। और उसके साथ मैं अपनी कैलिस्थेनिक्स जो फ्लिपिंग ट्रम्बलिंग वो सब होता है, मैं उसको करना चालू कर दिया था। मतलब ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ तो अपने आप को एंगेज रखो, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको पता ना चले कि आपका रिजल्ट आ गया। क्योंकि अपना जो आईसी है ना, आप लोगों का बहुत पेशेंस चेक करेगा, क्योंकि वो आपको सुबह से मतलब वेट कराएगा और रात में आपको आपका रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। तो उस समय आप में एंजाइटी फील ना हो जाए, इसलिए अपने आप को ऐसा बिजी रखो कि भाई रिजल्ट आके चला भी गया, आपको पता नहीं चल गया। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी मेरे सीए इंटर की प्रिपरेशन स्टार्ट है, तो मैं अपने प्रिपरेशन के दौरान मैं कुछ शॉर्ट्स नोट बना रहा हूँ जो अपने हैंडमेड है, मैं मतलब अपने हाथों से बना रहा हूँ। और स्पेशली लॉ जैसे सब्जेक्ट के लिए, टैक्स जैसे सब्जेक्ट के लिए, जो एक्चुअली डिफिकल्ट होता है और जो मेमोराइज करने में बहुत तकलीफ होती है, तो मैं उन्हें चार्ट फॉर्मेट में बनाता हूँ। अगर आप भी सीए इंटर की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपको ये हेल्पफुल फाइंड हो, तो मैं शॉर्ट्स में इसे अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप सिंगल स्क्रीनशॉट में एक पूरा सेक्शन रिवाइज कर पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।